वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई भी केमिकल इक्वेशन देखते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि यार ये कौन सा कैटेगरी का है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ना 5 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। 5 टाइप्स होते हैं। पहले कौन कौन से, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। इन सभी को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जानने से पहले ना आप जानिए कि कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन जैसा कि ये वर्ड सजेस्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। तो ये कब होता है वो देख लीजिए। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं ना, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आते हैं, ठीक है। जैसे ए प्लस बी मिल करके ए बी बनाया, और सोडियम और क्लोराइड दोनों मिल करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। सिंपली आप ये समझिए ना कि छोटा छोटा मिल करके एक बड़ा बनाता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन में। डिकम्पोजिशन का मतलब नाम से आप समझिए कि डिकम्पोज करना, मतलब कि इसमें बड़ा रहेगा और ये छोटा छोटा में टूटेगा, ठीक है। डिकम्पोज करेगा ये। तो ये होता कहाँ है? व्हेन सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड। एक सिंगल कंपाउंड है, 2 और मोर कंपाउंड में ब्रेक किया, इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर में कंसीडर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ए बी है, ठीक है। ए बी एक बड़ा कंपाउंड है और ये अपने छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। जितना भी पार्ट्स में टूटना होगा वो सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा वो, जैसे ए और बी में टूटा, ठीक है। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के अगर हम लोग तोड़ेंगे ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। और एक रेगुलर यूज होने वाला एग्जांपल जैसे कि H2O है, ठीक है। सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल H2O को लीजिए आप। H2O जब ब्रेक करेगा तो 2H2 प्लस O2 में ये ब्रेक करेगा। इसको सिंपल फॉर्म में अगर आ गया तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का केस होता है। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना कि मोर एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मतलब अगर मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट है, ठीक है, 2 एलिमेंट है, ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका तो ताकत ज्यादा होगा ना, तो ये इसको रिप्लेस करके इसके जगह पे ये खुद आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, A प्लस बी सी है और ये इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? ए सी प्लस, सॉरी यहाँ पे B होगा, ए सी प्लस बी। यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे A जो है वो ज्यादा मोर रिएक्टिव है, ठीक है, B से। तो ये A है वो B के जगह पे आ जाएगा और B को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो वही चीज हुआ यहाँ पे, A के जगह पे B आ गया मीन्स AC आ गया और B को रिप्लेस करके निकाल दिया, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे है Zn प्लस CuSO4, ठीक है। तो Zn मोर रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को सॉल्ट सॉल्यूशन से निकाल करके इसको बोलेगा तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा जगह पे रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनाएगा, प्रोडक्ट क्या बनाएगा? ZnSO4 और कॉपर को निकाल के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि ये वीक है, ताकत है तभी तो ये इसको निकाल के फेंक दिया ना, इसलिए ये मोर रिएक्टिव है, इसलिए इसको फेंक देता है निकाल करके। उसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, Mg प्लस CuO है, ठीक है। तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो Mg बोलेगा कि तुम लेस रिएक्टिव है, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी जगह पे मैं रहूंगा। तो ये उसके जगह पे आ जाता है और कॉपर को निकाल के फेंक देता है। अब आपको पता चलेगा कैसे कि रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, कौन लेस रिएक्टिव, कौन मोर रिएक्टिव है। तो उसका वीडियो ना मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अब ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पे जो 2 मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना, वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, इस केस में ए बी है प्लस सी डी है, ठीक है। तो इस केस में ये रिप्लेस कर लेता है एक दूसरे का जगह को, ठीक है।
ए और सी एक जगह आ जाता है, बी और डी एक जगह पे आ जाता है। ठीक है, एक दूसरे से ही लोग इंटरचेंज कर लेता है। ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केस। इसमें भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट का ही रोल होता है, जैसे BaCl2 और Na2SO4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि Ba जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन Na, दैट्स वाई ये इसको रिप्लेस करके इसको इसके जगह पे आ जाएगा और ये यहाँ पे भेज देगा इसको। ठीक है, तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। ये दोनों एक दूसरे से प्लेस को इंटरचेंज कर लेता है। अब एक एग्जांपल देखिए, CuCl प्लस 2AgNO3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कॉपर है और यहाँ पे Ag है। तो यहाँ हम लोग को पता चल रहा है कि कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर के जगह पे Ag के जगह पे कॉपर आ जाएगा और इसको यहाँ पे भगा करके इस बोलेगा तू उधर जाओ, हम इधर, मैं तुम्हारे जगह पे रहूंगा। तो ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म बनाएगा, 2AgCl प्लस CuNO3 होल 2। अब हम लोग लास्ट रिएक्शन को देखेंगे जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, the reaction that occurs in aqueous solution when two ions bond together to form an insoluble salt which is called as precipitate। जब दो आयन बॉन्ड टुगेदर मतलब जुड़ते हैं ना और एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट का, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे AgNO3 है, ठीक है, और KCl है, दोनों एक्वस सॉल्यूशन में है। आप ये देखिए, पहले दोनों आयंस के फॉर्म में है, मतलब कि दोनों एक्वस सॉल्यूशंस में है। ठीक है, अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, तो ये क्या बनेगा, Ag और Cl। AgCl बना जो कि सॉलिड है, ये प्रेसिपिटेट कहलाता है। ठीक है, दोनों एक्वस से मिलकर के क्या बना, सॉलिड में बना जो कि प्रेसिपिटेट है AgCl। और एक और फॉर्म बनाएगा, एक और प्रोडक्ट बनाएगा KNO3 जो कि एक्वस में होगा, ये इवापोरेट कर जाएगा। तो हम लोग के पास क्या बचता है, प्रेसिपिटेट बचता है जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है। एक एग्जांपल और देखिए, NaCl जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, AgNO3 वो भी एक्वस सॉल्यूशन में है। अब ये दोनों कंबाइन करके एक रिएक्शन प्रोडक्ट को बनाएंगे, AgCl को बनाएंगे जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये NaNO3 बनेगा वो जो कि इवापोरेट कर जाएगा, तो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो एक्वस सॉल्यूशन मिल करके एक सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट को बना रहे हैं। ठीक है, ये होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मेन क्या बोले, जिससे आप उसको पहचान पाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।